नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग में अभी हम अपना शब्दकोश बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वोकेबुलरी सीख रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिसके बाद से भूलने की जो चांसेस होते हैं, भूलने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले शब्दों को तो आना ही चाहिए, शब्द तो हमें जानना ही चाहिए। अगर शब्द ही नहीं जानेंगे तो भाषा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम अभी अपना इंग्लिश शब्दकोश बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उन सब में इंग्लिश वोकेबुलरी से ही मैक्सिमम वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो एंटोनिम के रूप में आए, चाहे सिनोनिम के रूप में आए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आए, चाहे कंपोजिशन में आए, चाहे प्रेसी राइटिंग में आए। अगर शब्दकोश आपके पास है, शब्दों का भंडार आपके पास है, तो आपके कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आज का जो सेशन हम कर रहे हैं उसमें टूल्स नेम इन इंग्लिश। सो इंग्लिश में हम कुछ टूल्स नेम के बारे में चर्चा करेंगे। ये टूल्स इंग्लिश में क्या कहे जाते हैं, इनके हिंदी में अर्थ क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है वो भी हम बताने वाले हैं। सो एक तरीके से ये कन्वेंशनल जीके का क्लास होने वाला है, ये इंग्लिश कम कन्वेंशनल जीके का क्लास होने वाला है। सो ध्यान दे करके 3 बार इसको देख लीजिए। 3 बार देखने के बाद से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं टूल्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन। आजकल इलेक्ट्रिसिटी तो करीब करीब सब जगह है, घर में भी है, ऑफिस में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने लगी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज सब जगह होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज सब जगह होता है तो इलेक्ट्रीशियन का यूज भी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन क्या क्या यूज करते हैं, आप ये जो इमेज देख रहे होंगे, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर हो सकता है, हैमर हो सकता है, ये टेस्टिंग बल्ब हो सकता है। सो मिलते जुलते ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनको इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं। आइए एक एक करके इनको हम जानते हैं। सो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू का स्पेलिंग देख लीजिए, स्क्रू होता है, स्क्रू और ड्राइवर होता है। सो स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में पेंचकस कहते हैं। पेंच जो होता है, जो उसमें स्क्रू में जो लाइन लाइन करके लगी होती है जिससे वो भीतर जाता है, उसको पेंच कहते हैं। तो पेंच कस मतलब उसको कसने के लिए, टाइट करने के लिए। तो बेसिकली वो स्क्रू को कस करके दबाने के लिए होता है, लेकिन उसी को खोलने के काम भी यही आता है, इसलिए इसको पेचकस कहते हैं। इस टूल की मदद से स्क्रू या पेंच को कसा या टाइट किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर से हम सभी परिचित हैं। तो हम आज से जो लोग पेचकस शब्द यूज करते थे वे स्क्रू ड्राइवर यूज करें, और जो स्क्रू ड्राइवर शब्द जानते हैं वो बीच बीच में पेचकस शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया करें। शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भूलने की गुंजाइश कम रहेगी। नेक्स्ट, ये देखिए, इसको प्लायर बोलते हैं। ठीक है साहब, ये यहीं से पीछे से ऑपरेट होता है, इसे यहीं से खुलता है, यहीं से बंद होता है। तो प्लायर इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको प्लास कहते हैं। हिंदी में प्लास कहते हैं और इंग्लिश में प्लायर कहते हैं। इलेक्ट्रीशियन का एक प्रमुख औजार है। ऑब्जेक्ट को पकड़ना, वायर कटिंग या ट्विस्टिंग भी प्लास से ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, ये पीछे में ये देखिए रबर का लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी इलेक्ट्रीशियन के जितने भी टूल्स होंगे उसके पीछे का जो होगा या तो प्लास्टिक का होगा, नहीं तो रबर का होगा। जहाँ पर हैंड टच होता है, जहाँ पर हाथ से पकड़ना है, वो निश्चित रूप से नॉन मेटल होगा। प्लास्टिक का हो सकता है, रबर का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, ये नॉन मेटल होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। सो बैड कंडक्टर ही वहाँ पर होंगे जहाँ पर हाथ से पकड़ना है, आगे वाला तो कंडक्टर होगा ही। सो स्क्रू ड्राइवर में आगे मेटल है और पीछे प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का, वुडन का हो सकता है। प्लायर है, ये फुल मेटल होता है, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। रबर से कवर कर देते हैं, प्लास्टिक कवर से कवर कर देते हैं।
सो प्लायर क्या है, इससे इलेक्ट्रिसिटी के आइटम को जोर से पकड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट को ठीक से पकड़ा जाता है। वायर कटिंग भी इससे किया जाती है और ट्विस्टिंग भी, मतलब मोड़ माड़ भी प्लायर से किए जाते हैं। इसके बाद से हैमर है। हैमर को हिंदी में हथौड़ा कहते हैं। हैमर को हिंदी में हथौड़ा कहते हैं। हथौड़े का उपयोग धातु पर चोट करने, कील ठोकने में किया जाता है। सो कई जगह पे कील ठोकना है, नेल बोलते हैं इंग्लिश में कील को। सो जहाँ कहीं भी नेल ठोकना है, कई जगहों पे चपटा करना है, पीट करके उसको लंबा करना है, तरह तरह के फोल्ड उसका बेंडिंग करना है, बहुत से काम में हथौड़ा को लिया जाता है, इसलिए इसको हैमर कहते हैं। चिर परिचित शब्द है आपका। इसके बाद से टेस्टिंग लैंप होता है। हमने देखा है बहुत से इलेक्ट्रीशियन को जब वो आते हैं टेस्ट करने के लिए कि इस यहाँ पर पावर सप्लाई है कि नहीं, तो जो हमारे पास जो प्लग पॉइंट होते हैं, प्लग पॉइंट में ये दो ऐसे ऐसे उनके पास बल्ब होंगे होल्डर में लगे हुए, और ये दो बल्ब के वायर होते हैं, और इस वायर को प्लग में पॉइंट में घुसा करके और स्विच ऑन करते हैं। अगर वो बल्ब लाइट कर गया, जल गया, तो इसका मतलब कि उसमें पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है, और अगर नहीं जल पाया इसका मतलब कि पावर सप्लाई उसमें नहीं आया है। टेस्टिंग लैंप का उपयोग बहुत पहले किया जाता था, इसलिए किया जाता था ताकि लाइव वायर को हम टच ना कर सकें। आज भी टेस्टिंग लैंप का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में करंट का पता लगाने के लिए टेस्टिंग लैंप का उपयोग करते हैं। सो जो उसमें जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें करंट है क्या, अगर उसमें करंट है तो करंट को चेक करने के लिए भी टेस्टिंग लैंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये जितने लोग रेडियो बनवाने के लिए, टीवी बनवाने के लिए शॉप में गए होंगे वो देखे होंगे, ये लगभग लोगों के घर में होता है, इसको भी आप जानते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं। सो आइए एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं शोल्डरिंग आयरन। क्या बोलते हैं? शोल्डरिंग आयरन। सो इसका कार्य दो वायर्स को आपस में जोड़ने का होता है। सो ये क्या करते हैं, दो वायर को शोल्डर कर देते हैं, उसको पक्के तरीके से जोड़ देते हैं ताकि वो हिलने डुलने लायक ना रह जाए। और इसका विशेष काम पीसीबी पे होता है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर वगैरह के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड पर कंप्लीट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पर किसी भी कंपोनेंट को शोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर उस पर कोई आईसी लगाना हो, उस पर कोई डायोड लगाना हो, उस पर कोई ट्रांजिस्टर लगाना हो, तो उसमें क्या करते हैं, शोल्डरिंग आयरन से ही वहाँ पर उसको जोड़ते हैं। और जब वो निकालना हो तो निकालना भी सोल्डरिंग आयरन से ही करते हैं। सोल्डरिंग आयरन से करने से क्या हो जाता है, वो पक्का हो जाता है, वो ऐसे तोड़ ताड़ करके नहीं छोड़ सकता। इसलिए फिर से सोल्डरिंग आयरन को, ये देखिए, ये इसको प्लग पॉइंट में डालते हैं। प्लग पॉइंट में डालने से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से ये हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद से इसमें मेटल यूज करके उसको जोड़ना पड़ता है, और नहीं तो सिंपली इसको टच कर दीजिए। अगर ये हीटअप हो गया, हीटअप होने के बाद से इसको टच करेंगे तो जहाँ का भी जोड़ है वहाँ से वो वायर को छोड़ देगा वो। तो उसको वायर को जोड़ने में भी और वायर को वहाँ से हटाने में भी, दोनों में भी शोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है। तो शोल्डरिंग के लिए रांगे का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो मेटल यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जिस मेटल को यूज किया जाता है उसको रांगा कहा जाता है। तो ये है शोल्डरिंग आयरन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा। नेक्स्ट, लाइन टेस्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग टेस्टर कहते हैं। टेस्टर लगभग हर घर में होता है। हम प्लग पॉइंट में इसको डाल करके और चेक करते हैं कि उसमें पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, किस लाइन में, कौन सा लाइन न्यूट्रल है, कौन सा लाइन फेज वाला है। इसके लिए हम लाइन टेस्टर का यूज़ करते हैं। हिंदी में भी इसको टेस्टर ही कहते हैं, जांच करने वाला नहीं कहते। इसे फेज टेस्टर भी कहते हैं। न्यूट्रल और फेज वायर की पहचान करने के लिए फेज टेस्टर की आवश्यकता होती है।
यह टेस्टर पेचकस की भांति होता है जिसमें एक नियॉन बल्ब लगा रहता है। सो ये देखने में पेचकस के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर एक नियॉन बल्ब लगा हुआ है। इसकी लाइट इंडिकेट करती है कि फेज है या न्यूट्रल। इसको टच करेंगे हम वायर से। वायर को टच करने के बाद से अगर ये बल्ब लाइट करने लगती है, जल जाती है, तो इसका मतलब कि ये फेज वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और अगर ये नहीं जलती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इससे हम बड़ी आसानी से, ये एक छोटा सा 10-15 रुपये का टूल है, और इससे हम बड़ी आसानी से ये पता कर लेते हैं कि इस जो लाइन चल रही है, इस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपेयर करने के भी काम आता है, सावधानी के लिए भी काम आता है। और उसके बाद से इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें आप देखेंगे बड़ा सा होल, उससे छोटा होल, उससे छोटा होल, उससे छोटा होल, और ये घटते 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 यहाँ सबसे छोटा होल। तो कहने का मतलब कि आपको कितने गेज का आपको वायर चाहिए, जितने गेज का वायर चाहिए उतने गेज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और उस गेज के अनुसार आप वायर बना लीजिए और वायर बना करके आप यूज कीजिए। सो यह एक 25 mm मोटी गोलाकार प्लेट होती है। इसमें झिरियाँ, ये झिरियाँ इसको बोलते हैं, कटी हुई होती हैं, जिसमें तार डालकर साइज का पता लगाया जाता है। सो ये क्या है, एक ये वायर का जो चौड़ाई है, साइज है, उस साइज पता करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इंग्लिश में, हिंदी में भी उसको स्टैंडर्ड वायर गेज ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये आइटम जो है, अभी तक इलेक्ट्रिशियन का आइटम हमने देखा, अब मैकेनिकल टूल्स हम देखेंगे। मैकेनिकल टूल्स, बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, वो खोलने और बंद करने के काम आते हैं। ये सब आपके चिर परिचित टूल्स लग रहे होंगे। आइए एक एक करके इनकी जानकारी देख लेते हैं। सो रेंच और स्पैनर। रेंच तो हम लोग बहुत यूज करते हैं और स्पैनर भी यूज करते हैं। सो रेंच और स्पैनर, ये सब रेंच और स्पैनर है। इसके नंबर अलग अलग होते हैं, साइज के अनुसार इसके नंबर अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये एडजस्टेबल रेंच है, इसमें हर तरह का फिट बैठता है। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मिक्स टाइप का है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सो इनको सबको क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, स्पैनर बोलते हैं। इस टूल का मुख्य उपयोग नट बोल्ट को टाइट करने या खोलने में किया जाता है। सो नट बोल्ट को, ये स्क्रू के लिए ये नहीं है। सो ये नट बोल्ट को टाइट करने और उसको लूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कितने तरह के होते हैं स्पैनर? 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 3 प्रकार के हमने दिखाया है। 1 2 3, ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर 1 2 3 प्रकार के। और ये एडजस्टेबल है, ये भी देखिए आप, इससे मिलता जुलता है। ये इसका एक साइड गोल है और दूसरा साइड ओपन है। इसमें दोनों साइड ओपन है, इसमें दोनों साइड गोल है, इसमें एक साइड गोल एक साइड ओपन, एक साइड गोल एक साइड ओपन। तो इस प्रकार से ये इसको 3 भाग में बांटा गया है। ओपन जॉ स्पैनर, इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। ये दोनों सिरे यू शेप में होते हैं। देखिए दोनों सिरे इसके खुले हुए हैं और दोनों यू शेप जैसे लग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओपन जॉ स्पैनर बोलते हैं। रिंग स्पैनर, ये देखिए रिंग जैसा लग रहा है ना, ये इसका ओपन जैसा नहीं है, ये रिंग है, ये रिंग जैसा लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग स्पैनर। ये दोनों तरफ की साइज अलग अलग होती है। अगर ये 14 होगा तो ये 15 होगा, अगर ये 18 होगा तो ये 19 होगा। ऐसे साइज दोनों की अलग होती है, इसीलिए 2 अलग अलग बनाए रहते हैं, ताकि एक रेंच से ही, एक स्पैनर से ही 2 प्रकार के नटों को खोला जा सके। इस स्पैनर के दोनों सिरे रिंग के समान होते हैं। इस रिंग में समान कोणों पर झिर्रियाँ कटी होती हैं, इस पर कट लगे हुए हैं। इसी के हेल्प से नट को पकड़ करके या तो टाइट करते हैं या खोलते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वो कंबाइंड स्पैनर है। सो कंबाइंड स्पैनर में क्या होता है, इसमें एक सिरा यू शेप का और दूसरा सिरा रिंग का होता है। देखिए ये एक सिरा यू शेप का है और दूसरा रिंग का है, एक सिरा यू शेप का दूसरा रिंग का है, एक सिरा यू शेप का और दूसरा रिंग का है।
तो इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्पैनर बोलते हैं। तो इस तरीके से इन सबको हम स्पैनर बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, हिंदी में इसको पाना या रेंच कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जानने के बाद से प्लम्बर के औजार जानते हैं। हमारे घरों में पानी की पाइप होते हैं जो टैंक से आते हों, और चाहे ड्रेनेज पाइप होते हैं, इन सब में प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जान लेते हैं कि प्लम्बर के औजार कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या है। ये भी आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा होगा, और ये भी आपने देखा होगा। आइए विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। सो इसको बोलते हैं हिंदी में आरी, इंग्लिश में 100, इंग्लिश में 100 बोलते हैं, और हिंदी में आरी बोलते हैं। आरी का मुख्य कार्य पाइप कटिंग का होता है। इसमें देखिए, इसमें दांत जैसे होते हैं और इसमें धार होती है, और उस धार से इसको काटा जाता है। इसमें मुख्य प्लम्बिंग आरी हैकसॉ और होल सॉ होती है। तो इसमें दो तरह के सॉ होते हैं, हैकसॉ भी होते हैं और होल सॉ भी होते हैं। इसके बाद से पाइप रेंच स्पैनर, ये एडजस्टेबल होती है, और इसको पाइप की साइज़ के अनुसार इस नट को कम ज़्यादा करके और इसको घटाया बढ़ाया जाता है। इसको पाइप रेंच कहते हैं क्योंकि इससे पाइप पकड़ते हैं। यह एक एडजस्टेबल टूल है जो पाइप को कसने या लूज करने में उपयोग होता है। इस टूल में आगे का सिरा जबड़े नुमा होता है, ये देखिए जबड़ा जैसा है। पिछला सिरा इसका हैंडल होता है, जहाँ पर हम हाथ से पकड़ते हैं इसको हैंडल बोलते हैं। यहाँ हाथ से पकड़ रहे हैं, यहाँ पर हैंडल बोलेंगे। यहाँ हाथ से पकड़ रहे हैं, इसको हैंडल बोलेंगे। इसलिए इसको पीछे वाले हिस्से को हैंडल बोलते हैं, और ये आगे वाला हिस्सा जो है ये जबड़े नुमा होता है, इसी से पाइप को पकड़ा जाता है। ये एडजस्टेबल है, हर साइज में इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, इसीलिए इसका यूज बढ़ जाता है। उसके बाद से चैनल लॉक प्लायर होता है। चैनल लॉक प्लायर, प्लायर को प्लास हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। इसका कार्य पाइप रेंच की तरह ही होता है। सो जैसे ये पाइप रेंच का काम है, उसी तरीके से इसको भी यूज किया जाता है। बस क्या फ़र्क है, ये थोड़ा साइज में वेरी करता है, इसकी पकड़ थोड़ी दूसरी हो जाती है। जहाँ पे ये स्लिप कर जाएगा वहाँ पर ये स्लिप नहीं करेगा। कई बार ये स्लिप कर जाता है पुराना होने पर, ये स्लिप नहीं करता है। तो इसलिए इसका भी यूज पाइप रेंच के जैसे ही किया जाता है। प्लम्बर के कुछ और औजार, कुछ और टूल्स, इसको बोलते हैं पाइप ब्लेंडर। क्या होता है, पाइप जो होती है हमारे पास, उसको कई जगहों पे मोल्ड करना पड़ता है, कई जगहों पर बेंड करना पड़ता है। तो पाइप को बेंड कर उसको पाइप ब्लेंडर का यूज करते हैं। पाइप में बेंड देने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। मुड़ाव पर पाइप को शेप देने के लिए भी पाइप ब्लेंडर का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ पाइप ब्लेंडर। इसके बाद से मेटल फाइल, मेटल फाइल या रेती बोलते हैं। खेती वगैरह में जानवरों के चारा काटने के वाली जो मशीन होती थी, उसमें जो ब्लेड लगा होता था, उस ब्लेड को जब वो धार उसकी कमज़ोर हो जाती थी तो उसको इस रेती से शार्प किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, उस पार्ट को शार्प करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें खरोच जैसे दांत जैसे इसमें लगे होते हैं, और इसकी सहायता से उसको शार्प किया जाता है। चाकू वगैरह भी इससे शार्प कर सकते हैं, हंसिया वगैरह भी इससे शार्प कर सकते हैं। मेटल फाइल या रेती, इस उपकरण या टूल का उपयोग पाइप कटिंग के बाद सिरों को स्मूथ करने में होता है। सो पाइप कटने के बाद से क्या होता है, तो वो शार्प न रहे, उस शार्पनेस को स्मूथ करने के लिए भी किया जाता है, और मेटल जो नॉर्मल है उसको शार्प करने के लिए भी किया जाता है। ये जितने टूल्स हैं ये डबल यूज में, ड्यूल यूज में है। ये जहाँ पे शार्प होगा उसको स्मूथ करने के काम आ जाएगा, जो स्मूथ होगा उसको शार्प करने के काम में आ जाएगा। जैसे इससे पहले हमने देखा था स्पैनर है, उसका क्या काम है, नट बोल्ट को टाइट करना होता है जब उसको फिक्स करना हो, बंद करना हो, और नट बोल्ट को अनटाइट भी करना, मतलब लूज करना भी होता है। इसी तरीके से इनका भी ड्यूल पर्पस होता है। इसके बाद से ये स्टील टेप है। जो टेलर लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टील टेप यूज नहीं करते,
वो लोग क्लोथ टेप होता है, प्लास्टिक टेप होता है, उसको यूज करते हैं। यहाँ पर जो प्लम्बर होते हैं ये स्टील टेप का यूज करते हैं। इसको मापन फीता कहते हैं। दूरी या लंबाई मापने के लिए स्टील टेप का उपयोग किया जाता है। सो इसमें सेंटीमीटर और इंच दोनों में मेजरमेंट लिखे होते हैं और उसमें उसको उसके अनुसार आराम से मेजरमेंट करके पाइप वगैरह की कटिंग एग्जैक्ट साइज का किया जाता है। ये भी चीज परिचित है आपके लिए, इसको स्टेप लैडर कहते हैं। इसमें स्टेप्स लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ये स्टेप्स लैडर लगे हैं। स्टेप लैडर को घर में अगर ऊपर ऊंचे छज्जे वगैरह पर सामान रखे हैं, ऊंचाई पे सामान रखे हैं, तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और नहीं तो बाकी जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, मैकेनिशियन होते हैं, इनको भी अगर ऊंचाई पर जा कर के कुछ काम करना है तो वो लोग स्टेप लैडर का यूज करते हैं। अब कारपेंटर जो टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई कहते हैं और ये जो पहला औजार है ये प्लम्बर वाले से मिलता जुलता है, बस इसके जो दांत है, जो इसके कट पॉइंट है, ये थोड़े बिगर साइज के होते हैं और इसको भी सौ कहते हैं, आरी कहते हैं। प्लम्बिंग की तरह ही आरी का इस्तेमाल बढ़ई के काम में भी बहुत होता है। लकड़ी को काटने के लिए आरी का उपयोग किया जाता है। सो ये आरी है, इससे आरी से लकड़ी काटे जाते हैं। प्लम्बर इस आरी से पाइप काटते हैं। उसके बाद से ये जो है मार्किंग टूल्स हैं। बढ़ई का जो काम होगा वो लकड़ी से होगा, वुड से होगा, टिम्बर से होगा, तो उसमें मार्किंग करने के ये काम आते हैं। तो इसलिए इनको मार्किंग मतलब वहाँ पर कहीं मार्क करना है, कोई पहचान डालना है कि यहाँ तक काटना है, यहीं से काटना है, यहाँ पर ऐसे साइज करना है, यहाँ पर ऐसे मोल्डिंग करना है। एक निश्चित माप के लिए जॉब पर मार्किंग पंच के द्वारा स्थायी निशान अलग किए जाते हैं। इनमें सेंटर पंच, डॉट पंच आदि आते हैं। इस टूल का एक सिरा नुकीला और तेज धार वाला होता है। देखिए ये एक सिरा जो है नुकीला है और तेज धार वाला है, तो इसको मार्किंग टूल्स कहते हैं। इसके बाद से जैक प्लेन है। जैक प्लेन को हम लोग रंदा भी कहते हैं। जितने भी कारपेंटर होते हैं, वो जो वुड होता है, जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी होती है, जब उसको फाइनल शेप देते हैं तो उसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए रंदा का उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसमें एक लोहे की शार्प ब्लेड लगे होते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को साफ, सीधा और स्मूथ बनाने में रंदा का उपयोग किया जाता है। बढ़ई के कुछ और औजार, और इसको बोलते हैं छेनी, चाइजल। जो छेनी का उपयोग का कार्य मुख्यतः शीट कटिंग का होता है, लेकिन कारपेंटर भी छेनी का उपयोग करते हैं। सो इसका काम जो होता है, ये जो सिरा है इसे शार्प होता है, इससे कटिंग का काम आता है। इसको वुडन पार्ट पे इस सिरे को रख करके और इसके पीछे वाले इस सिरे पर हैमर से चोट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उधर सिरा कटने लगता है और कट करके वहाँ पर जो शेप उनको बनाना है वो बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के छेनी होती है, विभिन्न प्रकार के शेप बनाने के लिए, छोटा होल, बड़ा होल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और ये जो है ड्रिल है, सो इसको ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रिलिंग मशीन होता है। ड्रिल का मतलब छेद करना होता है। सो ड्रिल के द्वारा लकड़ी में छेद या होल किया जाता है। यह एक तरह का कटिंग टूल है जो छिद्र बनाने के काम में आता है। ड्रिल के द्वारा किसी भी धातु में आसान से होल किया जा सकता है। सो ड्रिलिंग मशीन के आ जाने के बाद से वुडन एरिया में भी काम साफ सफाई से होने लगा है और मेटल एरिया में भी काम साफ सफाई से होने लगा है। कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में भी, दीवार में भी होल करने के लिए बड़ी स्मूथली इससे होल किया जा सकता है, बिना अगल बगल के जो पार्ट हैं उसको डिस्टर्ब किए हुए। सो ड्रिल मशीन का आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड होता है। यहाँ पर ट्रिगर होता है, इस ट्रिगर को जैसे प्रेस करते हैं ये चल पड़ता है। ये जो ब्लेड जैसा ये लंबा सा दिख रहा है, इसको बदला जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, मोटा पतला जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सो ड्रिल का उपयोग आजकल धड़ल्ले से बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से
हमने अभी तक इलेक्ट्रिशियन से द्वारा यूज होने वाले, टेक्नीशियन के द्वारा यूज होने वाले, प्लम्बर के द्वारा यूज होने वाले और कारपेंटर के द्वारा यूज होने वाले टूल्स के न सिर्फ नाम पढ़े बल्कि उनके यूज भी हमने देखा। सो हमने नाम इंग्लिश में भी देखा, नाम हमने उनका हिंदी में देखा और उनका हमने यूज भी देखा। ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी शब्दकोश का ही क्लास नहीं है, इसमें खेल खेल में हम और भी ज्ञान आपको देते जा रहे हैं जो आपके जनरल नॉलेज में काम आएगा, कन्वेंशनल जनरल नॉलेज में काम आएगा। तो इसलिए आप इस क्लासेस को जारी रखें। इस क्लासेस जो भी हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं वो SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, उस पर ये मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर भी जा कर के आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एक ग्लिम्सेस देख लेते हैं SGKG स्टडीज़, ये हमारा आइकॉन है और ये सारे हमारे प्ले लिस्ट हैं और इस प्ले लिस्ट के ये वीडियोज़ हैं। देखिए ये सारे वीडियोज़ हैं, ये वीडियो का यहाँ पर बटन है, ये ऐसे विभिन्न प्रकार के वीडियो हमारे प्ले लिस्ट पर डाले गए हैं। ये सनातन ज्ञान की गंगा SGKG 2.22 है और उस पर ये प्ले लिस्ट है। एक एक प्ले लिस्ट में ये देखिए, इंग्लिश फॉर ऑल कंपटीशन 38 क्लासेस पहले से ही हैं, इंटरव्यू टेक्निक 9 क्लासेस पहले से ही हैं, स्वप्न शास्त्र 22 क्लासेस पहले से ही हैं। सो आप अपनी इच्छा के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, क्यूरियोसिटी के अनुसार आप एक एक प्ले लिस्ट में जाइए और ज्ञानवर्धन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।